तो अब फरूख साहब, ये अब इसका मतलब फिर मुस्तकबिल में हुकूमत के चैलेंजेस मजीद बढ़ते जाएंगे। अभी तक की इकॉनमी की बेहतरी के वो क्रेडिट तो लेते हैं कि हम महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आए, हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लेकिन ये जो अब पर डे 190 अरब का नुकसान जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से फिगर सामने आए इस एहतजाज के नतीजे में, अभी आपने पीआई की प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, अपने अपने अदवार में नहीं चला सके, लेकिन अब सूबाई हुकूमतें आगे आ रही हैं कि जी हमें दे दें, हम बोली लगाने को तैयार हैं, हम इसको चला लें। और इसके बाद भी पीआईए से आगे बढ़ के फिर स्टील मिल और इदारों की एक लंबी फहरिस्त है, वो प्राइवेटाइजेशन करके भी IMF को दिखाना है। IMF की टर्म्स सख्त से सख्त होती जा रही हैं। 190 अरब का जो शॉर्टफॉल था टैक्स कलेक्शन का, वो भी अभी हमें पूरा करके वो IMF के सामने पेश करना है अगले रिव्यू से पहले। तो चैलेंजेस भरपूर हैं, या क्रेडिट इस हुकूमत के इस वक्त ज़्यादा है कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल लिया, इंडिकेटर्स कम से कम पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसको अगर हम एक मेडिकल एनालॉजी देना चाहें, आप सोचिए कि मईशत तो बीमार है, अभी भी बीमार है, पहले भी बीमार थी, इमरजेंसी वार्ड में दाखिल थी, और ऑक्सीजन की कमी थी उस मईशत को या उस मरीज को, और वो ऑक्सीजन मिल गई है IMF की शक्ल में। सही। अब बस इतना ही कहिए, ऑक्सीजन मिलने के बाद मरीज कहीं इमरजेंसी वार्ड से निकल के मैराथन भागने के लिए, लंबी दौड़ भागने के लिए कहीं उसकी काबिलियत वापस नहीं आ जाए। ये काम IMF ने नहीं करना, ये काम हमें खुद करना है। IMF का मैंडेट नहीं है कि किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त व तवाना कर दे, और तारीख गवाह है, पिछले कोई 77 साल की तारीख गवाह है कि IMF ने जिन ममालिक की मदद करने की कोशिश की, उसने उनको तंदुरुस्त व तवाना करना ना तो उसका एम था, ना उसका मैंडेट था। वो काम जो है वो मुल्क के अपनी सियासी क़यादत ने और अपनी जो फैसला साज शख्सियात हैं वो जो हिकमत अमली बनाए, उसके नतीजे में आ सकती है। IMF की प्रोवाइड शुदा जो ऑक्सीजन है, उसके नतीजे में ये मरीज इमरजेंसी वार्ड से निकल के कहीं भाग दौड़ में और मैराथन रेसेस में उसके काबिल नहीं होने वाला। तो उस तवक्को को छोड़ दें कि IMF के नतीजे में ये हो जाएगा। और मुझे नजर नहीं आ रहा कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी साजी की जा रही है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर। देखिए, एनर्जी सेक्टर जो है वो ऑन इट सेल्फ, अगर उसको हम नहीं संभाल पाते तो वो पूरी की पूरी मईशत को ले डूबेगा। किसी भी मईशत की जो बुनियाद है वो उसका एनर्जी सेक्टर होता है। आपने एक फ्लोर की मंजिल बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, या 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, उसकी बुनियाद जो है वो एनर्जी सेक्टर है। और एनर्जी सेक्टर जो है वो क्लियरली अभी तक हुकूमत से कहीं संभल नहीं रहा। अगर पाकिस्तान में आप बिजली दे रहे हैं कोई 62 या 65 रुपए की यूनिट, और उससे आधी कीमत में अफगानिस्तान में मिल रही है, आधी कीमत में इंडिया में है, आधी कीमत में या तिहाई कीमत में बांग्लादेश में मिल रही है, तो फिर पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो किस तरह कम्पीट करेगा दुनिया भर में, आदमी दुनिया में किस तरह कम्पीट करेगा। तो जैसे आपने कहा, चैलेंजेस बेतहाशा हैं, और मुझे अभी कोई पॉलिसी साजी या ठोस किस्म की हिकमत अमली बनती जो है वो नजर नहीं आ रही। फोकस है सियासत के ऊपर, और सियासत फोकस करे है कि आपने GDP को किस तरह श्रिंक करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।